देखो बेटा आज आपके लिए बहुत ही धमाकेदार ट्रिक लाया हूं, बहुत ही लाजवाब ट्रिक है। बस आप सभी जरा लाइक कर देना, क्लास को लाइक कर देना। ट्रिक देखो क्या है, एक किसान के पास कुछ मुर्गियां तथा बकरियां हैं। यदि इन सबके कुल 240 सिर तथा 640 पैर हो तो मुर्गियां कितनी है। बेटा आप बहुत ज्यादा टाइम बर्बाद करते हो, कुछ भी टाइम बर्बाद नहीं करना, आसानी से कैसे क्वेश्चन सॉल्व करोगे देखना। सबसे पहले जो पैर होना बेटा, पैर याद रखना, पैरों को ले लो बेटा। सबसे पहले पैर, कुछ नहीं करना, सिर्फ पैर ले लेना है। अब बेटा पैरों का तुरंत आधा कर देना, पैरों को क्या कर देना, आधा कर देना है। तो क्या आया, 320 आया बेटा, 320 आया ना। और सिर कितने मेरे पास, सिर है 240, ये क्या है, ये सिर है। तो बेटा देखो जरा, इस सिर से 320 में कितना ज्यादा है भैया, कितना ज्यादा है, 80 ज्यादा है ना बेटा। देखो 80 ज्यादा है, देखो 240 प्लस 80 320 हो जाता है। तो जो 80 ज्यादा है ना, ये हमेशा याद रखना, ये हमेशा 4 टांगों वाला आएगा। जो संख्या कम आती है ना, जो संख्या कम आएगी वो 4 टांगों वाली होगी। तो बेटा 80 क्या है, 80 किसकी संख्या आई भाई, 80 आई, देखो मुर्गियां और बकरियां, तो 80 बकरियां हैं बेटा। 80 क्या है, 80 बकरियां हैं। तो बेटा याद रखना 240 सिर थे, अगर 80 बकरियां हो गई तो 160 जो हैं वो मुर्गियां हो गई। बस काम खत्म, बस काम खत्म। ये आपका आंसर। आपसे पूछा क्या गया मुर्गियां, आपसे बकरियां पूछता तो आप 80 देते, मुर्गियां बोल रहा है तो आपका आंसर होगा 160। अगर ट्रिक अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिए। मुर्गियां पूछी गई हैं तो मुर्गियां 160 आएंगी। हमेशा याद रखना, जिसके 4 पैर होते हैं वो कम आता है और जिसके 2 पैर होते हैं वो ज्यादा आता है। ठीक है, देखो बेटा क्या करना है, हमारे पास पैर कितने, मैंने कहा सबसे पहले पैर ले लो और पैरों को आधा कर दो। तो इसका आधा क्या हुआ भाई, 50 हुआ ना। और सिर कितने हैं, सिर 40। मैंने कहा था इनसे जितना एक्स्ट्रा होगा, देखो कितना एक्स्ट्रा है, 10 है ना। ये 4 टांगों वाले, तो बकरियों की कितनी टांगे, 4 होती है ना। तो यही बकरियां हैं आंसर। बकरियां कितनी होंगी, 10। अगर आपसे कहता मुर्गियां बताइए तो 40 में 10 हटा दीजिए, मुर्गियां कितनी बचती, 30। आपका आंसर, आपका आंसर आप चेक कर सकते हो। देखो मुर्गियों की कितनी टांगे होती है, 2 ना, मुर्गियों की 2 ना, तो 30 दूनी 60, 60 टांगे ये हो गई। और इसकी 4 टांगे होती है तो 40 टांगे ये हो गई। टोटल टांगे देखो 100 आ रही है, कह भी रहा 100 है। बताओ भाई समझ में आया, तरीका अच्छा लगा, बताइए जल्दी से। कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट अब चलते हैं, देखो ट्रिक समझ में आ गई, कॉन्सेप्ट की तरफ चलते हैं, कॉन्सेप्ट की तरफ चलते हैं बेटा। कैसे, कॉन्सेप्ट क्या है, कैसे आप कहेंगे सर हमें ट्रिक नहीं चाहिए, हमें कॉन्सेप्ट चाहिए। लीजिए कॉन्सेप्ट, देखिए जरा, आपने मान लिया एक x है दूसरा y है, ध्यान देना। एक किसान के पास कुछ मुर्गियां, मैंने मान लिया x मुर्गियां हैं और बकरियां y हैं। ठीक है, बकरियां y हैं तो टोटल इनका भी एक सिर होगा, इनका भी एक सिर होगा। एक एक सिर ही तो होंगे भाई, 2 तो होते नहीं किसी के सिर, ठीक है ना। तो एक एक सिर मिलाकर के टोटल कितने सिर हैं, 40। अब देखो जरा, यही x है, इनके पैरों की बात करें, इनके 2 पैर और इनके 4 पैर। हमेशा याद रखना, कोई भी क्वेश्चन होगा एक के 2 होंगे तो दूसरे के 4 होंगे। ठीक है, और टोटल सिर कितने हैं, 100। बेटा हमसे क्या पूछा जा रहा है, बकरियों की संख्या। मैंने बकरियां तो इसे माना है ना, तो जिसको पूछे उसे रोकना है, दूसरे वाले को खत्म करना है। तो बेटा यहाँ 2 लिखा है, अगर यहाँ भी 2 हो जाए, अगर यहाँ भी 2 हो जाए तो ये कट जाएगा सिंबल चेंज करके। तो हमने यहाँ 2 लिख दिया, मतलब 2 का गुणा कर दिया। तो जब यहाँ 2 का गुणा तो यहाँ भी 2 का गुणा और यहाँ भी 2 का गुणा, तो ये तो 80 बन गया बेटा। देखो 40 दूनी 80। अब सिंबल चेंज कर दो सारे, ये कैंसिल, देखो माइनस प्लस कैंसिल। ये 4 से 2 गया तो क्या आया, माइनस का 2 आई। यहाँ 100 से 80 गया तो माइनस का 20। बेटा माइनस से माइनस कैंसिल, 2 से काट दिया तो y बराबर क्या आ गया भैया, y बराबर 10। यही तो पूछा जा रहा था, यही तो हमसे पूछा जा रहा था कि बकरियों की संख्या बताओ। बकरियों को मैंने y माना था। तो समझ में आया, बताइए भाई आप सबको तरीका अच्छा लगा है, कॉन्सेप्ट अच्छा लगा है तो बेटा लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना। देखिए जरा, अब एक और क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, एक और क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और देखते हैं भाई कैसे इसका जवाब दोगे आप सब।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। मैंने कहा सबसे पहले आप टांगों को उठाइए, 1746 टांगे हैं, आधा कर दीजिए, आधा कर दीजिए, 2 अट्ठे 16, 2 सत्ते 14 और 2 तिया 6, 873 आया। आप देखो जरा सिर कितने हैं, सिर कितने हैं 858। बेटा देखो जरा 873 और 858 के बीच में डिफरेंस कितने का है बेटा 15 का। तो बस ये 15 हमेशा जो छोटा आता है ना वो 4 टांगों वाला होता है, लेकिन यहाँ तो तोतों की बात करिए, तोते क्या है 2 टांग वाले होते हैं, तो ये 15 आया है 4 टांग वाले। भाई ये क्या है, ये बाघों की संख्या आई है। तो बताओ 858 सिर है जिनमें 15 सिर बाहर चले गए। भाई बाघ के भी एक ही एक सिर होता है ना, तो 15 सिर बाहर चले गए, तो बताओ भैया 843 बचे ना, 843 बचे ना तोते। बताओ जिनके 2 पैर होते हैं उनकी संख्या ज्यादा आती है, जिनके 4 पैर होते हैं उनकी संख्या कम आती है। चलिए भाई, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जल्दी से बताइए भाई। चलिए भाई जवाब दीजिए इसका कि यदि आधे घोड़े के ऊपर बैठे हैं और आधे पैदल चल रहे हैं और टोटल जमीन पर पैर कितने चल रहे हैं 70, तो बताइए घोड़े कितने होंगे। देखिए जितने भी नए लोग हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन जरूर टच कर लें, और जो लोग अभी तक बैठे हैं लाइक नहीं किया, शेयर नहीं किया है, वो लोग लाइक और शेयर जरूर कर दें। अब इस क्वेश्चन में क्या है, कुछ नहीं है, 1 सेकंड में आंसर ला सकते हो, सिर्फ और सिर्फ 1 सेकंड। कैसे वो 1 सेकंड में आंसर आएगा जरा देखना बेटा, कैसे 1 सेकंड में आंसर लाओगे। कुल कितने पैर हैं नीचे 70, कुल कितने पैर हैं 70, और बताओ जो व्यक्ति हैं जितने, कह रहा समान संख्या में उतने घोड़े हैं। ठीक है, आप देखो जरा, अगर आपने माना कि आपके पास x व्यक्ति हैं और घोड़े भी x ही होंगे, बोलो भाई होंगे, भाई कह रहा समान संख्या में, तो बताओ भाई घोड़ों के कितने पैर होते हैं 4, क्यों भाई ये पैर है ना, तो पैर बराबर पैर ही तो लाएंगे। घोड़े के 4 पैर होते हैं और आदमी के 2 पैर होते हैं, समझना इस चीज को। और जब हमने टोटल जोड़ा तो 70 आना चाहिए, लेकिन जो आदमी है वो तो आधे घोड़े के ऊपर बैठे हैं, आधे घोड़े के ऊपर बैठे हैं, तो बताओ भाई जो आदमी हैं उनके तो आधे ही पैर होंगे, तो 2x पैर होने चाहिए, लेकिन आधे ऊपर बैठे हैं, आधे नीचे चल रहे हैं, तो 2 से 2 कैंसिल करो, तो आदमी केवल x, घोड़े 4x, मिलकर कितने पैर कदम नीचे चल रहे हैं भाई 5x बराबर 70, काट दीजिए x बराबर 14, मतलब घोड़े कितने 14, घोड़े कितने 14। समझ में आया, जल्दी से बताओ भाई, समझ में आया, जल्दी से बताइए, समझ में आया, समझ में आया, समझ में आया, मेरे को बता दो भाई, जल्दी से बताइए भाई, जल्दी से जवाब दीजिए सभी लोग। अगर तरीका अच्छा लगा तो यार लाइक कर दो, क्लास को लाइक कर दो जल्दी से, अगर तरीका अच्छा लगा है। हर टाइप के क्वेश्चन नहीं मिलते बेटा, हर टाइप के क्वेश्चन मैं कराता हूं। तो चलिए भाई बहुत अच्छे से समझ में आया आप सबको, बहुत बहुत धन्यवाद आज की क्लास के लिए। आज इतने ही, यहीं पर हम क्लास को रोकते हैं और मिलते हैं हम सब नेक्स्ट डे।